हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मानस इंग्लिश वर्ड में। और मैं आपका दोस्त मानस। आखिर वीडियो में हम लोगों ने बात किया था नरेशन के असर्टिव सेंटेंस को। वो टॉपिक तो लगभग क्लोज हो गया है, और जिसने ना देखा हो वो पीछे जाके आप देख लीजिए, क्योंकि उसी से मिलते जुलते नियम आपको अगले टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव में मिलेंगे। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में जो बच्चे होते हैं वो इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। क्या लिखते हैं वो? इंट्रोगेटिव। ये गलत है। क्या होगा? INTRROGATIV। इंट्रोगेटिव गलत है, लेकिन इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग ऐसे ही बनती है। इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? परिचय। ठीक, आज आपका टॉपिक लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, हर एक सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताया है, तो मैं इसका बता देता हूं कि यदि कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हो रहा है, हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, लेकिन अभी अपवादों की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्या करना है आप लोगों को? जो भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे समाप्त होगा वो आपका प्रश्नवाचक कहलाएगा। कितने प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले और प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले। इसको मान लीजिए टाइप ए और इसको मान लीजिए टाइप बी। ठीक, अब क्या करना है आगे? सबसे पहला टॉपिक टाइप ए से पढ़ेंगे ना, इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे जाके। अब यहाँ पर आपको नियम पढ़ने हैं। पिछले नियम आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन कुछ अपने भी नियम जुड़ जाते हैं, क्योंकि अब सेंटेंस की कैटेगरी चेंज हो गई है। क्या हो गई है? इंट्रोगेटिव हो गई। इसके पहले आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? टाइप ए के बारे में बात हो रही है। क्या कि यदि कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हो रहा है। कहाँ समाप्त हो रहा है? क्वेश्चन मार्क पे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को किसमें चेंज करना है? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। इंक्वायर्ड ऑफ में। यहां पर मैं आपको एक मानस फार्मूला बता देता हूं कि जब कभी भी आप क्यू देखा करें, उसके तुरंत पीछे यू बना दिया करें, क्योंकि आज तक ऐसी कोई मीनिंग नहीं बनी है जिसमें क्यू के पीछे यू ना आया हो। हाँ, मीनिंग हो, किसी का नाम ना हो। नहीं, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक प्लेस का नाम है कतर। कतर एक कैपिटल है ना। आप कहते हो सर जी इसमें तो क्यू के बाद ए आया है, तो भैया ये मीनिंग नहीं है, नाम है। कोई भी मीनिंग जिसका ग्रामर में कोई अर्थ है, उसमें क्यू के बाद यू जरूर आएगा। क्वेरल, क्वेश्चन, क्वांटिटी, क्वालिटी, चाहे आप जो देखेंगे क्यू के बाद यू मिलेगा। ये बात पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। ठीक, अब आगे क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू की बात हो गई। अब हमको क्या चाहिए? कंजक्शन चाहिए होगी। जब भी सेंटेंस बदलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी सेंटेंस बदलेगा, तो वहां पर कंजक्शन जरूर बदल जाएगी। कंजक्शन की स्पेलिंग सब लोग कमेंट करके बताइएगा। ये होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। कंजक्शन क्या लगानी है? या तो इफ का प्रयोग करना है या वेदर का। ध्यान दीजिएगा, वेदर ये ना लिख दीजिएगा वेदर, ये तो मौसम होता है। ठीक, प्रोनाउंसिएशन कुछ स्पेलिंग जो होती हैं वो प्रोनाउंसिएशन से नहीं बनती। ये मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा, कोई कहे कि लिखो कर्नल, तो क्या लिखोगे? कर्नल का प्रोनाउंसिएशन चाहे जैसे करे, उसमें रा निकलेगा, और रा निकलेगा तो आपको आर लगाना ही पड़ेगा इंग्लिश मीनिंग में, लेकिन वो नहीं लगेगा। स्पेलिंग क्या होती है? कोलोनेल, ये है कर्नल। ठीक, अब जैसे लिखा हो, एक मीनिंग मैं बोल रहा हूं, लिखा हो बुके। बुके, बुके को बोलते हैं फूलों का गुलदस्ता।
स्पेलिंग क्या बनती है? BOUQUET। फिर माइनस फार्मूला, क्यू के बाद क्या आया है? यू आया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड ना करिएगा, कुछ स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेंगी। कर्नल हो गया, बुके हो गया, ताइक्वांडो हो गया, पैराशूट हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया। एक अगर आपने सीटेड कभी नाम सुना होगा तो उसमें एक जो वैज्ञानिक है बहुत फेमस है, उनका नाम है पियाजे। पियाजे, पियाजे की स्पेलिंग क्या बनती है? PIAGET। पियागेट, पियागेट नहीं है, ये पियाजे है। तो प्रोनाउंसिएशन पे जाइएगा, लेकिन पूरी तरीके से प्रोनाउंसिएशन पे ही निर्भर न रहिएगा। ठीक, दो बातें हो गई। क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है। दूसरा, कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाना है। अब कंफ्यूजन, कंपटीशन वाले ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर पेपर जो होता है वो ऑप्शन बेस होता है। इफ या वेदर में कंफ्यूज ना होएगा, रटना नहीं है, ना ना ना, रट लिया तो माइनस फार्मूला का फायदा क्या? वेदर का प्रयोग तभी करिएगा जब इन्वर्टेड कॉमा में और शब्द मिल जाए। जब इन्वर्टेड कॉमा में और शब्द मिल जाए वहां पर कंजक्शन के रूप में वेदर को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है ना, वहां पर इफ नहीं लगेगी। एकेडमिक वाले हमेशा ध्यान दें, और के साथ इफ का ही प्रयोग, आपके और के साथ वेदर का ही प्रयोग करना है, इफ नहीं लगेगा उसमें। ठीक, अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, वो आप लोग समझ लीजिए। जो भी इनडायरेक्ट का सीक्वेंस रहता है, डायरेक्ट का नहीं, जो भी इनडायरेक्ट का सीक्वेंस रहता है वो हमेशा असर्टिव में बनेगा। मतलब जो डायरेक्ट दिया होगा आपको वो तो आपका इंट्रोगेटिव होगा। जो डायरेक्ट दिया होगा वो कैसा होगा? इंट्रोगेटिव। लेकिन जो बनाएंगे इनडायरेक्ट, इसको शॉर्ट में मैं बोल देता हूं ID, इनडायरेक्ट, उसका सीक्वेंस हमेशा असर्टिव ही होगा। असर्टिव सीक्वेंस याद है ना? ना याद हो तो पीछे वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने बताया है क्या होता है। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत कोई सब्जेक्ट करे और उसके तुरंत बाद वर्ब आई हो, इनडायरेक्ट का सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन होते हैं वो मैंने पीछे एक लिस्ट बनाई थी, वैसे ही चलेगी कि इज एम आर होगा, वॉज वर्ब में जाएगा, ये सब आपको याद करना है। ये हो गए नियम। ठीक, अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द टूरिस्ट सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज दिस द वे टू संगम क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। अब सबसे पहला काम याद है ना? क्या याद है? रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। देख रहा हूं सेंटेंस कहाँ समाप्त हो रहा है? क्वेश्चन मार्क पर। मतलब क्या हो गया है? इंट्रोगेटिव। उसके बाद मैं देख रहा हूं शुरू कहाँ से है? इज से है ना। इज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब टाइप ए में जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, आपको मैंने पिछले वीडियो में एक नियम बताया। क्या बताया? जहां प्रीपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट, जहां कंजक्शन उसके बाद सब्जेक्ट, ये याद कर लीजिए, आपको बहुत मदद देगा। ठीक, देखो प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट, चलो करो, क्या हो जाएगा? द टूरिस्ट सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, या इंक्वायर्ड ऑफ में, फिर क्या? मी। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन, फिर क्या? मी। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ही बता दूं, मैं सोच रहा था अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूं मैं। क्या बता दूं कि जब कभी भी ग्रामर में ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा, जब कभी भी, सुनिए, जब कभी भी ग्रामर में ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा तो केवल दो ही स्थितियां हैं। ये मैं
इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहा, पूरे ग्रामर सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जब कभी भी ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा तो उसकी केवल दो ही स्थितियां संभव हैं। क्या? पहली स्थिति यह है कि जो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन होगी, स्थिति नंबर पहली। स्थिति नंबर दूसरी, जब कभी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे पहले मेन वर्ब होगी। मुख्य क्रिया क्या है, ये नरेशन के पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ना हो तो आप लोग पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी बता देता हूं कि वे सारे शब्द जिनकी तीनों फॉर्म बन जाएं वो मेन वर्ब है। अब यहाँ पर देखो मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी मी ऑब्जेक्ट था, इसमें यहाँ पर पहली स्थिति क्वालिफाई हो रही है कि ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जोड़ने की दूसरी स्थिति क्वालिफाई हो रही है क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जोड़ा गया है। आस्क मेन वर्ब है ना, तो क्यों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म बनेंगी ना, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिला, अब क्या मिला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कंजक्शन चाहिए। क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं और है? और तो नहीं है ना, तो कंजक्शन क्या लगेगी आपकी, इफ। अब कंजक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो सहायक क्रिया के बाद लिखा होता है, मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, दिस। नियम पीछे याद करें, मैंने बताया था दिस या दीज का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अथवा सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पर दिस का दैट ना करिएगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट है ना, सेम रहेगा। मानस फॉर्मूला याद करिए, आपको क्या करना है, दिस का दिस। अब सेंटेंस का सीक्वेंस असर्टिव, सेंटेंस का सीक्वेंस असर्टिव। सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है, क्रिया लगानी है। क्रिया कहाँ है, इज है ना, इज किस में जाएगा, वॉज वर्ब में। दिस सिंगुलर क्या हो जाएगा, वॉज द वे टू संगम, हो गया। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन मार्क ना लगाइएगा, ये एयरफोर्स के पेपर में बहुत करेक्शन देखी गई है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ सेंटेंस बच्चे सही करके आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस असर्टिव बन गया है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। ठीक, ये बात हो गई तब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं ऐसे कुछ वाक्य जिनको आपको देखने में पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। कैसे, ऐसे लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू go to see my ailing mother or not, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। पहला काम सेंटेंस को ध्यान देना है, कहाँ समाप्त हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे। कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। अब शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू को अपनी श्रद्धानुसार आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, किससे, मोहन से। मोहन हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कंजक्शन चाहिए ना। अब कंजक्शन आपको जब भी लगानी होगी तो ध्यान देना है। अब मैंने सेंटेंस पढ़ा, डिड यू गो टू सी माई एलिंग मदर और नॉट, क्या मिला, और मिला ना, तो यहाँ पर इफ का प्रयोग वर्जित है तो मैं क्या लगाऊंगा, वेदर। वेदर क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। कहाँ लिखा है, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मोहन से बदलेगा। अब तो इंटरचेंज करना आ गया ना, क्या हो जाएगा, ही। अब कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, क्या लिखी है, डिड। परिवर्तन याद करिए, डिड वाला किस में जाता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। हैड के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी बनती है, मेन वर्ब की। मेन वर्ब कहाँ है, गो की थर्ड फॉर्म, गॉन।
फिर टू सी। अब यहां पर सी को सेक्सा में ना बदलिएगा कि यहां फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म बदल दे, नहीं। याद करिए कि जब कभी भी टू का प्रयोग होगा, यहां पर मैं आपको एक नियम बता दूं अच्छा सा, यहां पर एक नियम मैं बहुत अच्छा सा बता दूं। यहां मैं लिख रहा हूं, इस जगह आप लोग ध्यान दीजिए बिल्कुल। जब कभी भी टू का प्रयोग होगा तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, अपवादों को छोड़ करके। टू एक प्रीपोजिशन है, जब कभी भी टू का प्रयोग होगा तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। टू को छोड़कर चाहे दूसरी कोई भी प्रीपोजिशन लगी हो, टू को छोड़कर अदर प्रीपोजिशन कोई भी लगी हो, उसके बाद सदैव आईएनजी फॉर्म ही आएगी। बस याद कर लो, ज्यादा नहीं है, इतना है। टू हो तो आंखी बंद करके क्या लगा दो, फर्स्ट फॉर्म। टू को छोड़कर कुछ भी हो तो क्या लगानी है, आईएनजी। ना सेकंड ना थर्ड ना वर्ब में यस या ये तो ये फॉर्म चलेंगी, या तो चलेगी पहली फर्स्ट फॉर्म या चलेगी आईएनजी फॉर्म। तो टू है ना, तो कौन सी फॉर्म चलेगी, फर्स्ट। इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में भी और दिमाग में भी, आपको आगे बहुत काम में आएगा। अब सी कर दिया मैंने। अब क्या मिला है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है। फर्स्ट पर्सन बदलेगा फ्रेंड मतलब सब्जेक्ट से। अब माई से बदल के माई ना कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माई को माई से नहीं बदलना है। क्यों, ये भी प्रोनाउन नहीं बदलेगा, फ्रेंड से बदलेगा। फ्रेंड लड़का है कि लड़की, बताओ। अरे कुछ हो सकता है ना, अगर लड़का मानोगे तो ही, उसका ऑब्जेक्ट हिम और उसका पजेसिव हिज। दोस्त कोई लड़की भी हो सकती है तो सी भी मान सकते हैं। सी हर हो गया। किसको चेंज करना है, माई को। माई क्या होता है, पजेसिव, तो पजेसिव के नीचे माई का ऑब्जेक्ट मी, सब्जेक्ट आई। किसको चेंज करना है, माई को। ऊपर क्या लिखा है, हर या हिज, हर या हिज। एलिंग का मतलब होता है बीमार। थोड़ी सी वोकैब भी देखते जाइए। एलिंग का मतलब होता है बीमार। मदर लिखा। अब और को हटाना नहीं है, और ये सूचना देता है, ये एक इंडिकेटर सूचक के रूप में काम करता है कि कंजक्शन इफ नहीं लगानी है। वेदर लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि और नॉट हटा दो, और नॉट वैसे ही लिखा रहेगा, क्या हो जाएगा, और नॉट। डिफेंस वाले बंदे यहाँ पर एक ध्यान दें, डिफेंस में 4 ऑप्शन होते हैं। आपको उस वाले ऑप्शन को टिक करना है जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो। ठीक, एरर ग्रामेटिकल कहाँ शुरू होती है, कंजक्शन के बाद। हो सकता है कि सेंटेंस में क्या लिखा हो, वेदर तो दे दिया हो, उन्होंने हैड हटा दिया हो, तो क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको उस वाले सेंटेंस को सही करना है जिसमें ग्रामर गलत ना हो। ठीक है ना, मतलब अगर यहाँ पर इफ दे देते और ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता तब भी ये सही हो जाता, लेकिन एकेडमिक में बिल्कुल, क्योंकि वहां पर तो लिखना है ना, तो वहां पर आप और को देखकर वेदर का ही प्रयोग करेंगे। बराबर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताता रहूंगा तो इंग्लिश आराम से आएगी। इंग्लिश रटने का नाम नहीं है, इंग्लिश समझने का नाम है, क्योंकि रटा तो सब्जेक्ट को जाता है, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा कैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे मैंने कहा, राज सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख गया। लिखा हुआ है, कैन आई टेक योर बाइक टुडे, ऐसे लिखा हुआ है। चलो करते हैं ना, करते हैं, क्वेश्चन मार्क है ना। अब आगे तो समझदार हो गए। क्या हो गया, राज, अब इंक्वायर्ड ऑफ मैं इस बार लगाऊंगा, हिम और है नहीं, तो इफ कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट। ये बात मैं रोज बोलूंगा,
और जब एक ना एक दिन दिमाग में घुसी जाएगी और जब चली जाएगी तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई क्या है? सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन राज एक लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही। कैन का, कुड, टेक का, टेक। अब यहाँ पर टेक को टुक ना कर देना, ये सब बताता रहता हूँ क्योंकि वर्ब की फॉर्म में एक बार परिवर्तन होता है। और दूसरा ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या होती है आगे चर्चा करेंगे। सुनिए, मॉडल वर्ब वे होती हैं जो जिनका सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल से कोई मतलब नहीं, वो मॉडल वर्ब है और उनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो टेक का क्या रहेगा? टेक ही रहेगा। योर कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? ये पजेसिव है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, क्या लाएगा? उसका पजेसिव। हिम का पजेसिव हिज चेंज करके आप लोग देख लीजिएगा। बाइक, बाइक। टुडे का दैट डे। अब यहां पर कर लीजिए मानस फार्मूला, मैंने बताया था पहले सेंटेंस में उत्तर की जांच करनी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या बताया था? या तो टेंस बदलेगा या पर्सन बदलेगा, बताया था। चलो मिलाओ। पर्सन बदला, आई था क्या हो गया? ही बदल गया। टेंस बदला, कैन था क्या हो गया? कुड बदल गया। पर्सन क्या था? योर क्या हो गया? हिज बदला ना, तो मतलब क्या है? सेंटेंस सही है। इस तरह से ये सेंटेंस का आधा भाग इंट्रोगेटिव का समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। हालांकि इस बार वीडियो थोड़ा सा लेट आया, 2-3-4 दिन का गैप हो गया। अब लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा आलस भी आता है, क्या करें। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों की रिकमेंड थी कि वीडियो बनाते रहिएगा, तो प्रयास किया है अच्छा सा, और आप लोगों का सपोर्ट करते रहिएगा। और जो टैग लाइन है उसको ना भूलिएगा, उस चीज़ को कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, अच्छा लगा, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करिएगा। टैग लाइन मालूम है ना? इंग्लिश, आगे मीन्स, फिर डॉट डॉट डॉट, आगे क्वेश्चन मार्क है, इसमें आपको फिल करना है। वीडियो को लाइक करते रहे, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 3-4 वीडियो में तकरीबन 400 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और आपको हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।